हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपका जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें आपका हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध, वो आया था आपका I इजिकल टू एन ई ए वी डी। क्लियर है, ये आया था। नेक्स्ट एक फॉर्मूला वी का आया था, वी डी इजिकल टू ई की जगह क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, क्यों भी हो सकता है चार्ज, ई अपॉन एम इंटू टाउ, और एक वी डी इजिकल टू ई की जगह ई अपॉन के ई इजिकल टू क्या होता है वी अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये फॉर्मूले थे। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से आपने पढ़ा है। क्या होता है, कोई भी आपका कंडक्टर है, क्या है, कोई भी क्या है आपका कंडक्टर, यानी कोई भी चालक है, क्या है आपका चालक। अगर उसकी भौतिक प्रवस्थाएं यानी फिजिकल फिनोमिना जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, अगर ये चेंज नहीं होते हैं, फिजिकल फिनोमिना एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, ठीक है, फिजिकल फिनोमिना क्या नहीं होते आपके, चेंज नहीं होते हैं। प्रेशर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, दाब। टेम्परेचर का क्या होता है, ताप। लंबाई बोले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए बोले, तो ये इसकी भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं, भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं। क्लियर है। अतः अगर भौतिक प्रावस्थाएं ना बदले, क्या ना बदले, भौतिक प्रावस्थाएं ना बदले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, उसके संबंध में ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, ओम्स लॉ कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके फिजिकल फिनोमिना चेंज नहीं होते, भौतिक प्रावस्थाएं चेंज नहीं होती, एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये चेंज नहीं होते, ठीक है, तो उस समय उसके जो टर्मिनल क्या होंगे आपको, उसके जो चालक कंडक्टर के जो क्या होंगे कि जो यहाँ से ये आपका जो टर्मिनल होंगे उनके बिटवीन जो अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे, वी वो इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए कि अप्लाइड वोल्टेज वी है, अप्लाइड वोल्टेज क्या है आपका वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई। यही क्या है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, कि इफ एनी कंडक्टर वायर फिजिकल फिनोमिना एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इट नॉट चेंज, देन अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बोलें कि यदि किसी चालक की भौतिक प्रावस्थाएं जैसे दाब, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये ना बदलें, तो उस समय चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। इसे ही क्या कहते हैं अपन, ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनल जब रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लगाते R I। ठीक है, यहाँ हियर R क्या है आपका, कांस्टेंट, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं अपन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा आपका आई आर, V बराबर क्या हो जाएगा आपका आई आर हो जाएगा। ठीक है,
आर का मात्रा, आर क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसका जो यूनिट होता है मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक, वो क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम, और ये इसका साइन होता है, ये ओम का क्या होता है, साइन होता है। क्लियर है ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, आर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन आई, V अपॉन आई, इफ यदि V इजिकल टू 1 वोल्ट हो जाए और I इजिकल टू 1 एम्पियर हो जाए, तो देखिए R इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो R इजिकल टू कितना ओम आएगा, 1 ओम आएगा, क्या आएगा, 1 ओम आएगा। यानी यदि कोई भी कंडक्टर है, उसके जो टर्मिनल है उन पर अपन यदि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें तो, और यदि उसमें 1 एम्पियर धारा फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उस जो मटेरियल है उसका, या कंडक्टर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना ओम होगा, 1 ओम होगा। कितना ओम होगा, 1 ओम होगा। समझे, फिर से समझे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, कि पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूं आपको कि कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, अगर उसके फिजिकल फिनोमिना एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया is not changeable, then applied voltage is directly proportional to electric current. V proportional I, यहाँ से proportional रिमूव किया, V is equal to R I। क्लियर है, ठीक है। R यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, जिसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। R का यूनिट ओम होता है। R is equal to V अपॉन I, V is equal to 1 वोल्ट, I is equal to 1 एम्पियर। यदि कंडक्टर के जो टर्मिनल है उन पर अपन 1 वोल्ट अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज ऑफ जो भी कंडक्टर वायर है उसका कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना ओम होगा, 1 ओम। यानी चालक के जब भी कोई भौतिक अवस्थाएं क्या है, उसकी ताप दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या है आपके उसके समान है। क्या है, समान है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, समान रहते हैं, कि नॉट चेंजेबल है, कि अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। उस समय चालक के सिरों पर उत्पन्न यानी आरोपित विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, V इजिकल टू आर आई। आर यहाँ क्या है, नियतांक, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक ओम होता है। क्या होता है, मात्रक ओम होता है। R इजिकल टू V अपॉन आई, यानी विभवांतर 1 वोल्ट हो, धारा 1 एम्पियर हो, तो R इजिकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इजिकल टू R इजिकल टू 1 ओम होगा। क्लियर है। ये तो रही आपकी ओम्स लॉ की मतलब थ्योरी पोर्शन की। नोट्स आप साथ साथ बनाएं। नोट्स में आपके जो फोल्डर है उसमें आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के साथ आज या कल में हो जाएंगे। ठीक है, कुछ हो गए होंगे, समझे। अगर मान लीजिए इनके ग्राफ प्लॉटिंग की बात करें, ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की। ग्राफ यानी V व I के बिटवीन अपन ग्राफ की बात करें। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, I है, और ये आपका क्या है, V है। क्या है, V। तो देखिए V प्रोपोर्शनल I, तो बताओ ये ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। अगर इसकी मैं बात करता हूं, ये क्या है, इसका ग्रेडियंट यानी झुकाव। ये जो आपकी लाइन आई, इसका ये क्या है, झुकाव थीटा। ढाल बोले, झुकाव बोले, इंग्लिश में स्लोप बोले, ग्रेडियंट बोले। ठीक है, यहां से ये बताइए कितना हो जाएगा आपका डेल V। क्या हो जाएगा, डेल V बोले, या मान लीजिए यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा V, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ I। होगा या नहीं होगा भाई। एक्स एक्सिस पर I हो सकता है, वाई एक्सिस पर V हो सकता है, या I व V के बिटवीन देखें, यानी ये एक्स एक्सिस पर V हो जाए और वाई एक्सिस पर क्या हो जाए, I हो जाए। तो जब भी ग्राफ क्या होएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये वही थीटा रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका I, और ये कितना हो जाएगा V। ठीक है, ग्राफ की बात करें। अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्लोप की, किसकी बात करता हूँ, स्लोप, यानी
ढाल यानी प्रवणता। इजिकल टू स्लोप को निकालने के लिए कौन सा थीटा यूज करते हैं? टेन थीटा। क्या करते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या होता है आपका? r। यहां से क्लियर है? r इजिकल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। r इजिकल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा। यहां से देखिए टेन थीटा क्या होगा आपका? आई अपॉन क्या होगा? v, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखिए टेन थीटा इजिकल टू, ये क्या है? उल्टा है, वन अपॉन आर होगा। आर इजिकल टू क्या होगा? वन अपॉन टेन थीटा। यानी वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, वी आई ग्राफ स्लोप, ढाल स्लोप क्या प्रोवाइड कराता है आपको? वी आई स्लोप का क्या है आपका? वी आई जो ग्राफ है उसका स्लोप, उसका ढाल, उसका ग्रेडियंट, उसका टेन थीटा क्या प्रोवाइड कराता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये तो ओम के नियम के बारे में हो गई, ये ग्राफ हो गया, ये स्लोप के बारे में हो गया। नेक्स्ट आप समझें कि ओम का नियम की जो व्युत्पत्ति है यानी उसका डेरिवेशन है यानी उसकी प्रोड्यूसिंग है वो कैसे होती है। क्लियर है? ओम सुनो, क्लियर है आपका? ठीक है, कि जब भी कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं बदले, भौतिक व्यवस्थाएं सेम रहे, अपरिवर्तित रहे, नॉट चेंजेबल, देन अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। आरोपित विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती। आर क्या लगा दिया? समानुपाती नियतांक, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आई आर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? मात्रा क्या होगा? ओम। V इजिकल टू 1 वोल्ट, I इजिकल टू 1 एम्पेयर, तो 1 ओम। और जो इसका V और I के मध्य जो ग्राफ बनाया उसका जो स्लोप है, उसका ढाल है टेन थीटा, याद करें, V अपॉन आई इजिकल टू आर। तो वी आई ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या जो स्लोप है, जो ढाल है, जो प्रवणता है, वो आपको रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट समझे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि ओम्स के नियम की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ है ओम्स लॉ, तो उसको समझिए आप। ओम्स लॉ V इजिकल टू क्या है आपका? आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। दो डेरिवेशन मैं आपको आज कराऊंगा। नेक्स्ट जो रहेगा उसमें मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, रेजिस्टिविटी की बात करूंगा, कंडक्टिविटी की बात करूंगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखें थ्योरी पोर्शन जब कम होता है तो आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर होगा। अगर मैं थ्योरी लिखता तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता इस वीडियो में। नेक्स्ट समझें आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति समझे। तो टोटली डेरिवेशन है क्या? वी नो डैट हम जानते हैं कि I इजिकल टू एन ई ए वी डी, एन आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो यहां से समझे, ये हो गया, इतना क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1। और वी डी इजिकल टू क्या होता है? ई अपॉन एम इंटू टाउ, और E इजिकल टू क्या होता है? V अपॉन एल, ये भी होता है। वी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा? E V अपॉन एम एल टाउ। E की जगह क्या हो गया? V अपॉन एल हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इस वेडिक जो वी डी की वैल्यू है उसको अपन इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा? I इजिकल टू
एन ई ए ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ हो गया वी डी की वैल्यू। तो यहां से देखिए इस v को कहाँ ले आए अपन, इसके नीचे, तो क्या हो गया I अपॉन वी, क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर, ई इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए टाउ अपॉन क्या हो जाएगा एम एल। हो गया नहीं होगा, क्लियर है ना। जब अपन जानते हैं कि देखो v बराबर आई आर होता है आपका, यहाँ बता रहा हूं मैं, v बराबर क्या होगा आई आर, तो यहाँ से r बराबर क्या होगा v अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है i अपॉन v, देन तब इसको क्या कर दें इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। हो गया नहीं होगा। इसको इस पूरे को क्या मान लिया अपन ने आर मान लिया, तो एन आर बराबर क्या हो गया आपका एम एल, क्या हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। हो गया नहीं होगा। यानी ये क्या है आपकी इसकी भौतिक प्रवस्थाएं क्या है, जैसे भौतिक फिजिकल फिनोमिना बोले, एम क्या है इसका मास, यानी यहाँ लिख देता हूं मैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, एल क्या है लेंथ लंबाई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या है एरिया यानी क्षेत्रफल, टाउ क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल। ये क्या है सब फिजिकल फिनोमिना है, क्या है फिजिकल फिनोमिना है। अगर ये नियत है तो इसको क्या मान लेंगे अपन आर। तो देखिए v अपॉन आई इजिकल टू क्या हो जाएगा आर, v इजिकल टू क्या हो जाएगा आई आर। यही क्या है आपका ओम्स लॉ है, क्या आपका ओम्स लॉ। क्लियर है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं स्केलर फॉर्म। क्या बोलते हैं स्केलर फॉर्म, हिंदी में इसके यानी अदिश रूप या स्थिर रूप या स्थूल रूप। हो गया समझे। फिर मैं समझा रहा हूं एक बार। I इजिकल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। क्लियर है। वी डी इजिकल टू ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, ई वी अपॉन एल। क्लियर है। ई की जगह वी अपॉन एल कर दिया, वी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, वी को इसके नीचे ले आए, ई इंटू ई क्या हो गया ई स्क्वायर। तो वी आई अपॉन वी होता है, जबकि वी अपॉन आई आपका क्या होता है आर, तो इसको उल्टा कर दिया, वी अपॉन आई एम एल ऊपर ये नीचे, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये आर मान लिया। ये इसकी फिजिकल फिनोमिना है जो कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट नियत। ओके। वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वी इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर। यही क्या है आपका ओम्स लॉ है। क्या है ओम्स लॉ। तो ये तो हुआ ओम्स लॉ। अब देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। ये तो हुआ इसका मतलब प्रूविंग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया। ठीक है कि उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके यानी किसकी कि इसका ओम्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म। तो देखिए समझे वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है समझे। हेडिंग रहेगी वेक्टर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक भी बोल, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम का सदस्य रूप, ओम के नियम का सदिश रूप।
अगर इंग्लिश में दूसरा नाम मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ये भी मिल सकता है। ठीक है, समझे। डायग्राम सब में सेम आएगा। ये कोई भी मेटल कंडक्टर, क्या ये मेटल कंडक्टर, ये क्या है आपकी बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। ठीक है, डायग्राम सब में ही आएगा, बना दिया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैटरी वो वोल्ट की बैटरी, ये करंट इलेक्ट्रिक करंट आई। इसमें मेटल कंडक्टर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जो किसकी ओर मोशन करेंगे, इस टर्मिनल की ओर। ये आपको मैंने बता रखा है। ये एरिया कितना हो गया ए, ये लेंथ कितनी हो गई एल। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि I इजिकल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए समझे आप। अब आपको क्या निकालना है इसमें कि आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकालना है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो समझे इसको कि वी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, ई ए अपॉन एम इंटू टाउ होगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, I इजिकल टू एन ई ए अपॉन एम इंटू टाउ होगा। I इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई ए ई टाउ अपॉन एम। क्लियर है। यहाँ से ए को इसके नीचे ले आए, आ सकता है ये ए ऊपर है, यहाँ नीचे आएगा। तो देखिए क्या बनेगा, I अपॉन ए इजिकल टू एन ई स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, ई टाउ अपॉन एम हो गया। ये I अपॉन ए क्या होता है आपका, J इजिकल टू I अपॉन ए, यानी ये अब यानी धारा घनत्व, करंट डेंसिटी J इजिकल टू I अपॉन ए। और ये आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, J इजिकल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या हो जाए एम, और यहाँ क्या कर दिया E। इसे क्या मान लिया, सिग्मा। क्या मान लिया, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, कि इसको नियत मान लिया कि इसको एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, जे समानुपाती प्रोपोर्शनल ई, और जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई। होगा या नहीं होगा। तो यहाँ सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो जे वेक्टर इजिकल टू सिग्मा ई वेक्टर, ये हो जाएगा। बट सिग्मा क्या होगा आपका, बताइए, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्या हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा वैसे मैं बता दूं कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी। ये सिग्मा मान लिया। ये देखिए वेक्टर फॉर्म है, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म बोले या क्या बोले, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप बोले। क्या बोले, सूक्ष्म रूप बोले या सदिश रूप बोले। सूक्ष्म रूप बोले या क्या बोले, सदिश रूप बोले। क्लियर है, ये है आपका ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट पूरे टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे किसकी। देखिए इसमें क्या किया है आपने, I इजिकल टू एन ई ए वी डी इजिकल टू ए ई अपॉन एम इंटू टाउ। यहाँ से वी डी की वैल्यू पुट कर दी, I इजिकल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन एम। ए को इसके नीचे ले गए, I अपॉन ए बन गया, ये हो गया। I अपॉन ए क्या होता है, J, और ये E को छोड़ दिया, ये कांस्टेंट मान के यहाँ प्रोपोर्शनल J प्रोपोर्शनल क्या हो गया, E, J बराबर सिग्मा E, वेक्टर फॉर्म में हो गया। सिग्मा की जगह क्या है कि ये पूरी टर्म लिख दी। इसे ही क्या कहते हैं, ये देखिए वेक्टर लग गया दोनों, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, ये हुआ आपका ये। नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये तो देखिए आज की वीडियो में क्या कवर हुआ है आपका, एक तो ओम्स लॉ कवर किया है मैंने, क्या किया है, ओम्स लॉ। सेकंड क्या किया है उसका, डेरिवेशन, व्युत्पत्ति, ड्राइड फॉर्म। और थर्ड क्या है उसकी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, यानी व्युत्पत्ति देखी, सूक्ष्म रूप बोले या सदिश रूप देखें, ये तीन क्या, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं टॉपिक बता देता हूं आपको क्या कवर करवाऊंगा। वो रहेगा आपका एक तो रेजिस्टेंस, क्या रहेगा, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध फॉर्मूले से। दूसरा रहेगा रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। तीसरा रहेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी चालकता, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट, इन पर किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव, ये देखेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो इस पर रहेगा। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो है कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध, उसके बारे में देखेंगे। कुछ प्रतिरोध के बारे में मैंने आज बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट की वीडियो ओम्स लॉ से रिलेटेड इन पर ताप का प्रभाव देख लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता, ताप का प्रभाव क्या, कैसे डिपेंड करता है, कैसे विश्रांति काल घटता है बढ़ता है, तो यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद आपका कार्बन प्रतिरोध होगा, कार्बन के बाद प्रतिरोधों का संयोजन आएगा, ठीक है। उसको कवर करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।